नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। कहते हैं कि एक एक वोट कीमती होता है और एक वोट ही राजनीतिक पार्टी को जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। इसी एक वोट को पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां, यहां तक कि बड़े बड़े नेता भी दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हाल ही में जो निर्वाचन आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, उससे सभी राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल जो रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने जारी की है, उसके अनुसार उत्तराखंड से 2 लाख वोटर गायब हैं। जी हां, 2 लाख। और ये रिपोर्ट बताती है कि जो सर्वे निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए थे वो घर घर जाकर कराए गए थे। साथ ही जब उनके आसपास या पड़ोसियों से उनके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो यहाँ नहीं हैं। अब इसी के बाबत उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं, मतदान स्थलों आदि से संबंधित जानकारी प्रेस वार्ता में दी। प्रदेश में इस बार निर्वाचन कार्यालय की ओर से घर घर सर्वेक्षण कराया गया। इसके लिए विशेष टीम लगाई गई थी। 1,91,376 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो कि सर्वे के दौरान गायब थे। आसपास के गांव मोहल्ले वालों ने उनके वहां ना होने की बात कही। इन सभी को निर्वाचन कार्यालय ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के तहत 7 दिन में उन्हें जवाब देना है। इसके बाद ARO यानी SDM और तहसीलदार इनका निस्तारण करेंगे। 1,01,507 को हमने एडिशन किया है और इसी पीरियड में हमने डिलीशन किया है 1,25,574 का किया है। और हमारा 9 नवंबर 2022 के पश्चात हम लोग कुल 1,77,921 लोग का डिलीट किया गया है। अभी हम लोग ASD एब्सेंटी शिफ्टेड, डिलीट वोटर्स शिफ्टेड और डेड वोटर्स का हमने लिस्ट बनाए थे। इसमें अभी 1,91,376 का हमने नोटिस भेजा है। अभी इनको हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, सुनवाई करेंगे और जो इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इसमें जो भी कार्रवाई आगे करेंगे। इस पूरे मामले पर UKD के वरिष्ठ नेता PC थपलियाल ने चुनाव आयोग का धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि जो भी काम इन्होंने किया है वो पूरी ईमानदारी के साथ किया है। अब सिस्टम ऐसा आ गया है, फुल प्रूफ सिस्टम आ गया है चुनाव आयोग के पास। अब कोई भी व्यक्ति 2 वोटर कार्ड रख ही नहीं सकता, ऐसा ऐप उन्होंने बना दिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब शुरू में मोदी जी आए थे तो उस समय भी इन्होंने जब गैस कनेक्शंस के इन्होंने सर्वे किया था तो लाखों करोड़ों गैस कनेक्शन ऐसे मिले थे जो झूठे थे, फॉल्स थे और उन तब सबको उन्होंने खत्म कर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने बताया कि 27 जनवरी को प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,67,568 थी, जिसमें 42,35,953 पुरुष और 39,31,320 महिलाएं, वहीं 295 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल थे। 27 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,43,501 हो गई है, जिसमें 42,18,089 पुरुष और 39,25,143 महिलाएं, वहीं 269 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। प्रदेश में वोटरों की कुल संख्या में 24,067 की कमी दर्ज की गई है। वहीं इस मामले पर जब हम आप पार्टी के नेता रविंद्र आनंद के पास पहुंचे तो उन्होंने देखिए इस पर क्या कुछ कहा। प्रदेश में 2 लाख जो मतदाता हैं वो कम हो गए हैं। देखिए, ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब तो ये साफ हुआ कि जो सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं और पहाड़ से पलायन लगातार चल रहा है और लोग पलायन करके अपने घर से और अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। और सरकारी दावे जो हैं वो झूठे हैं। धामी सरकार झूठी है और झूठे दावे फैला करके कि हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तराखंड प्रगति की ओर है और 2025 तक जो सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाने की बात जो धामी जी करते हैं वो मिथ्या है। लोकसभा चुनाव से पहले नए मतदाता बनाने का अभियान चल रहा है। 4, 5, 25 और 26 नवंबर को मतदाता बनाने का विशेष अभियान चलेगा, जिसमें BLO बूथ पर उपलब्ध रहेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अगले साल 5 जनवरी को किया जाएगा। इस सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन प्रदेश में बड़ा मुद्दा पलायन का भी है और इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर तंज कसा है और उनका क्या कुछ कहना है,
सुनिए। इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पलायन रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर सरकार लगाते हुए दिखाई पड़ रही है, पर धरातल पर उसका कोई असर दिखता नज़र नहीं आ रहा है। और अब निर्वाचन आयोग ने जो सर्वे किया है, उन्होंने पहाड़ी और मैदानी इलाकों से 2 लाख वोटर्स को नदारद पाया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सांठगांठ का काम हो रहा है और वोटर लिस्ट से चिन्हित करके जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं उनको काटा जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है। और कई बार हमने भी ये प्रकरण होते हुए देखे हैं कि लोग वोट करने जब जाते हैं पोलिंग बूथ, तो उनका पूरा का पूरा परिवार वोटर लिस्ट से काटा हुआ होता है और ऐसे में अंतिम समय होने की वजह से वो कुछ कर पाने में सक्षम नहीं होते और एक आम आदमी को पता भी नहीं होता कि उसने किस तरह से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, क्योंकि उसकी जानकारी के बिना वोटर लिस्ट से उसका नाम उसे गायब मिलता है। वहीं अब हम आपको बताते हैं कि किस जिले में कितने मतदाता गायब हैं। उत्तरकाशी में 5,969, चमोली में 8,889, रुद्रप्रयाग में 5,354, टिहरी गढ़वाल में 14,670, देहरादून में 25,682, हरिद्वार में 26,944, पौड़ी गढ़वाल में 16,851, पिथौरागढ़ में 8,291, बागेश्वर में 10,321, अल्मोड़ा में 15,172, चंपावत में 8,699, नैनीताल में 17,677, उधम सिंह नगर में 26,857। अब ये जो गायब मतदाता हैं, इनमें सबसे ज्यादा संख्या है हरिद्वार की। लेकिन जब इस पूरे मामले को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने रखा गया तो उन्होंने इसे कानून की कड़ी प्रतिक्रिया कही। उन्होंने कहा कि जब कड़ा कानून लागू होता है तो कुछ ऐसा ही होता है। ये बहुत से स्थान पर इस बीच संज्ञान में जब से आधार से मतदाता सूची लिंक होने लगी है तो निश्चित रूप से लोगों ने अपने अंदर भी सुधार किया है। खास तौर पर जो हमारे मैदानी जनपद थे, मैदानी जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता बन गए थे जिनके 2 स्थान पर मतदान थे। उत्तर प्रदेश में भी थे और उत्तराखंड में भी थे। तो निश्चित रूप से जब कड़ाई होती है, जब किसी चीज़ पर कानूनी शिकंजे का विषय आता है तो लोग में विषय आता है, धीरे धीरे ये विषय का समाधान हुआ है। और मतदाता सूची अभी भी, क्योंकि मतदाता सूची तो हर जनवरी माह में जब नया सत्र होता है तो नए मतदाता बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मतदाता बनेंगे और उत्तराखंड की मतदाता सूची ठीक बनेगी। एक विषय और बता दूँ, बहुत जल्दी नगर पालिका, नगर निगम और जो विधानसभा की मतदाता सूची एक बनने वाली है, उसके लिए भी सबको तैयार रहने की आवश्यकता। यानी कि उत्तराखंड के गायब मतदाता वो हैं जिनके पास 2 से ज्यादा वोटर आईडी थी और जब आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया गया और इसको लेकर पूरे निर्वाचन आयोग ने अपने एक मास्टर सॉफ्टवेयर में उसका नाम डाला तो वो सिर्फ नाम एक ही बार लिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो आंकड़े सामने आए थे उनमें वो आदमी या तो एक बार गिना गया या उससे कहीं ज्यादा बार। जो उत्तराखंड के गायब मतदाता हैं उनमें कुछ लोग वो भी हैं जो पलायन करके दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं, चाहे वो नौकरी के चलते हो या फिर किसी और परेशानी के चलते। अब उम्मीद है कि जो निर्वाचन आयोग जिस मास्टर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है बदलते टेक्नोलॉजी के ज़माने के साथ, वो आने वाले समय में 100% काम करेगा।